नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। रियासती आज़मीन हज का 15वां, 16वां और 17वां काफिला आज जिद्दा के लिए रवाना हो गया। हज हाउस नामपल्ली पर मुनक़िदा विदाई तकरीब में महाराष्ट्र हज कमेटी के सदरनशीन जमा सिद्दीकी भी शरीक थे, क्योंकि आज रवाना होने वाले आज़मीन में महाराष्ट्र के आज़मीन की बड़ी तादाद शामिल थी। जमा सिद्दीकी रियासती हज कमेटी के सदरनशीन मसीउल्लाह खान और अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन के सदरनशीन अकबर हुसैन ने इन आज़मीन की बसों को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। उन सबको शिफाए कुली अता फरमा, सेहत व आफियत के साथ कदम कदम पर उनके रहबरी गैबी ताईद फरमाइए। परवरदिगार आलम अपने करम से जितने हाजियान हमारे हुज्जाजी के इरफान शरीफ साहब और जितने भी आपके हज कमेटी के अराकीन हैं, जितने आपके रुफ़क़ा हैं, जितने यहाँ पर खिदमत अंजाम दे, यहाँ पर वॉलंटियर्स हैं, बारी ताला एक एक का नाम तो मैं नहीं ले सकता। बारी ताला इन सब की खिदमत को अपनी बारगाह में शक्र कबूलियत अता फरमाइए। मसीउल्लाह साहब रात और दिन हासिल करने के लिए यहाँ पर आप खिदमत पर मामूर हुए और इस खिदमत को आप कर रहे हैं। बारी ताला बेहतरीन इक़दाम किए, बारी ताला उसमें उनको कामयाबी अता फरमा। कामयाबी दुनिया के मुसलमान परेशान हाल है, जहाँ जहाँ कलमा को मुसलमान है, बिलखुसूस मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने तहफ़्फ़ुज़ सारिफीन बिल की मुखालिफत की। लोकसभा में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि हुकूमत दवाएं बनाने वाली बड़ी कंपनियों के दबाव में आ चुकी है। उन्होंने बताया कि बिल में सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा उन इदारों को जिन्होंने बीजेपी की फंडिंग की और इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। श्री अज़हुद्दीन ओवैसी। Minister has the privilege to interfere in the debate of the member. And why do I oppose this bill? Because as in RTI, the government has diluted this act. I do not know how the government has succumbed, a government which has 280 seats. मुझे इस बात का ताज्जुब है सर कि एक सरकार जिसके पास 280 खुद के 303 अराकीन लोकसभा है, मेडिकल लॉबी के आगे आपने घुटने टेक दिए। मेडिकल लॉबी से क्यों डर रहे हैं आप? मैडम आप देखिए कि डेफिनेशन ऑफ सर्विस जो 2016 में जब ये बिल पास हुआ था इस ऐवान में, उसमें हेल्थ सर्विस का जिक्र था, हेल्थ केयर का, आपने उसको निकाल दिया। क्यों इतना डर रहे हैं आप मेडिकल लॉबी से? अब होगा क्या मैडम कि अब जो कोई भी एक औरत जो बेवा हो जाएगी अपने बच्चों की कफालत के लिए, उसको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। अब सिविल कोर्ट में कौन वकील के पैसे देंगे? आप देंगे। कोर्ट की फीस कौन जमा करेगा? आप कराएंगे। तो ये मेडिकल लॉबी की कामयाबी है, आप कंज्यूमर कामयाबी नहीं है। दूसरी बात मैडम, जो आप बैठे हैं, बड़ा अप्रोप्रिएट है कि आप इस कुर्सी पर तशरीफ फरमा है। 86 के एक्ट में महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए रिजर्वेशन था, आपने इसको डिलीट कर दिया। और सारी दुनिया जानती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सबसे आगे महिलाएं रहती है, खवातीन रहती हैं, आपने उस रिजर्वेशन को निकाल दिया। अजीब और गरीब। दानवे साहब आपके रहते हुए हो रहा है ऐसा? ये तो यकीन नहीं हो रहा। अच्छा, तीसरी बात मैडम, 86 के एक्ट के प्रियम्बल में लिखा हुआ था एन एक्ट टू प्रोवाइड अ बेटर प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। आप लफ्ज बेटर को निकाल दिए। इतनी दुश्मनी क्यों आपको बेटर से? अरे अंग्रेजी यकीनन बड़ी, मुझे नहीं मालूम कि प्रियम्बल से बेटर को निकाल दिए तो क्या उसको आप खराब कर देंगे अभी? अब चौथा पॉइंट मैडम, तो इसलिए कह रहा हूं डाइल्यूट कर दिए। चौथा पॉइंट मेरा ये है मैडम कि सेक्शन 107 में ये नहीं बताया जाता कि जब हम 86 का एक्ट रिपेल करने जा रहे हैं तो जो केसेस डिस्ट्रिक्ट कमीशन और स्टेट और नेशनल कमीशन के पास जेरे दौरान है, उनका क्या होगा? मैडम मेरा पांचवा पॉइंट यह है कि चैप्टर 4 में सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 में 45 दिन का टाइम पीरियड है। क्या ये मैंडेटरी है या ये डिस्क्रिशनरी है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसी पॉइंट पर हियर करने जा रहा है कि ये 45 दिन का टाइम डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी है। आप बताइए हमको, दानवे साहब जवाब रिप्लाई देंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हियर कर रहा है। अच्छा, छठा पॉइंट मैडम
कि सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 में प्रोविजो है और सेक्शन 767 में सेकंड प्रोविजो है। अब अगर कोई अपैलेंट को अपील करना है तो 50% अमाउंट जो अवार्ड मिला उसको स्टेट और नेशनल, उसको अपील करने से पहले उसे जमा करना पड़ेगा। अब ये कैसा होगा सर? ये तो गैर जरूरी कि आप इसमें मेरी राय ये है कि हार्डशिप पैदा करेगा और बेहतर ये है कि आप इसको कमीशन पर, स्टेट और नेशनल कमीशन पर छोड़ दीजिए और बजाय उसको क्या मैंडेटरी कंडीशन बनाने का। मैडम, मेरा एक और पॉइंट है कि चैप्टर 2 में सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में सेंट्रल काउंसिल कितने लोगों को बनाएंगे दानवे साहब? आप मेंबर इसके बताइए। आप बता रहे नहीं, यानी आपके मूड पर मुनस्सर होगा कि सुबह उठ के दानवे साहब बोलेंगे नहीं 15 बना दूंगा। बना देंगे क्या आप 15? आप नंबर नहीं लिखते उसमें। अच्छा, चैप्टर 2 में सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बी बड़ा वेग है मैडम। इसमें जो मेंबर्स को बनाया जाएगा उनका क्राइटेरिया क्या होगा? और हो सकता है कि किसी डफर को, किसी थम्स अप को बना देंगे आप, हो सकता है वही चाहते हैं आप। अच्छा मैडम, सेक्शन चैप्टर 2 में सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बी सी में अगर आप स्टेट में आप बनाएंगे, क्यों बनाएंगे आप? यकीनन महाराष्ट्र में आपकी बहुत जगह सरकार है, मगर स्टेट की तो कोई इज्जत रखिए आप। अब बंगाल में आप बनाएंगे, कैसा बनाएंगे? स्टेट क्या करे फिर? स्टेट से बैठ के थाली बजाए क्या? अच्छा मैडम, चैप्टर 3 सेंट्रल अथॉरिटी, ये फिर से नहीं बता, स्पेसिफाई नहीं करते कि मेंबर्स ऑफ चीफ कमीशन विच कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल कंज्यूमर कौन होगा, वो भी नहीं बताते आप। क्वालिफिकेशन इन चैप्टर 3 11 सेक्शन देखिए मैडम, क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट मैं पॉइंट बोल चुका हूं आपको। अच्छा 18(2) पे आ जाइए मैडम, 18(2) पे दिस कैन बी यूज अगेंस्ट कंपनीज। एनी कंपनी हु हैज नॉट गिवन यू इलेक्ट्रल बॉन्ड, यू विल कॉन्स्टिट्यूट अ इंक्वायरी, simple as that. Every power you are taking away. I mean hats off to your vision, to your foresightedness in getting electoral bonds. I mean, I don't know what is this 18(2). I mean, you can inquire or investigate anyone. So on these issues, madam, that is why I say I oppose this. And my last point to the honorable minister, to the government is, madam, the pecuniary jurisdiction norms need to be corrected. In the bill, we are saying value of the goods or services paid. May I request you, this is avoidable. Make it on the value of claim, including a compensation claim, madam. On the points which आप जो पॉइंट सामने रखा हूं, उसकी बुनियाद पर मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये कंज्यूमर के फेवर में नहीं है, बल्कि मेडिकल लॉबी को आप कामयाब कर दिए और स्टेट के पावर्स आप छीन रहे हैं और इससे बहुत से और मसाइल पैदा होने वाले। शुक्रिया मैडम। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज शेखपेट मंडल ऑफिस में कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक के मुस्तकीन में 175 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर समारोह के अलावा नाना नगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। मोइनाबाद जिला रंगारेड्डी की चेलकुरो मंदिर के पुजारी रंगाराजन ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वह गौशाला की गायों की तकसीम के जरिए किसानों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने बताया कि जिले सिद्दीपेट के मौजे गोलाकुंटा के एक किसान सामैया ने उनसे रुजू होकर बताया था कि एक हफ्ते के अंदर उनकी 2 गायों की मौत हो गई, जिससे वो परेशान है। चुनाचे उन्होंने मंदिर के गौशाला से 2 गायों का तोहफा दिया ताकि उसकी मदद की जा सकी। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि अगर किसान खुश रहेगा तो मुल्क और आवाम भी खुश रहेंगे। इसी जज्बे और इंसानी हमदर्दी के तहत उन्होंने सामैया को 2 गायें तोहफे में दी थी। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने कहा है कि आलाऊ रेप केस के मुलजिम और रुकन असम्बली
कुलदीप सेंगर को बहुत पहले ही पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया है। सदर रियासती बीजेपी स्वतंत्रा देव सिंह ने कहा कि सेंगर की मुअत्तली का मुतालबा बेफैज है और आगे चलकर कहा कि हुकूमत अनाव अस्मत रेजी वाक़े की मुतासरा लड़की के साथ खड़ी है और उसकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। वाज़ेह रहे कि अनाव अस्मत रेजी का शिकार खातून अनाव में इतवार को लारी के एक हादसे में शदीद तौर पर जख्मी हो गई, जबकि उसके खानदान के 2 अरकान इस हादसे में फौत हो गए। बजाज ऑटो के सदरनशीन राहुल बजाज और उनके बेटे राजू बजाज ने ई व्हीकल पॉलिसी के जरिए उलझन पैदा करने का मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया और बताया कि हुकूमत की पॉलिसी के सबब ऑटो इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उन्होंने नए गाड़ियों की फरोख्त में कमी के लिए मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। ये दोनों बजाज ऑटो कंपनी के शेयर होल्डर से खिताब कर रहे थे। 81 साल राहुल बजाज ने पूछा कि खानगी सरमायाकारी के जरिए हुकूमत तरक्की का निशाना कैसे छू सकती है। राहुल बजाज ने कहा कि कमर्शियल गाड़ियां और 2 व्हीलर की फरोख्त तेजी से गिर रही है और हुकूमत को इसका नोटिस लेना चाहिए। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन। ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. राज्यसभा में अपोजिशन कांग्रेस के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने 3 तलाक बिल पर बहस करते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद कुछ और है। मुस्लिम औरतों से उसकी हमदर्दी मसनवी है। वो चाहती है कि अक़लियतें आपस में लड़ पड़ें, मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में जाएं, वकीलों को हायर करें और अपनी सारी रकूमात, घर, ज़मीन, जेवर सब इस पर सर्फ कर दें। और जब शौहर जेल काट कर बाहर आएगा तो वो पूरा खल्लाश हो जाएगा। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद मुसलमान शौहर या तो खुदकशी करने पर मजबूर हो जाएगा या फिर चोर डाकू बन जाएगा, और शायद इस बिल का मकसद यही है। उन्होंने कहा कि इस बिल में खवातीन को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया। सारे वक्ताओं ने इस बिल पे चर्चा की जो बिल्कुल मेरे हिसाब से मिसनॉमर बिल एक है, लेकिन इसके पीछे राज और दूसरा बिल है डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल है प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन राइट्स ऑन मैरिज, लेकिन मकसद है डिस्ट्रक्शन ऑफ मुस्लिम फैमिलीज। वो इसका असली मकसद। माननीय मंत्री जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बताया कि कुछ जो आपत्ति है और आपत्तियां थी उनको हमने हटाया। 1-1.5 साल पहले मैं समझ गया था ये मुस्लिम महिलाओं के नाम पर मुसलमान न रहे बांस न बजे बंसरी, हम लिंचिंग करते हैं या कोई लिंचिंग करता है, बड़ी बदनामी होती है, सरकार की कई पार्टियों की बदनामी होती है। तो सबसे बेहतर है इस घर को इसी घर के चिराग से आग लगाओ, घर भी जल जाएगा और किसी को आपत्ति भी नहीं होगी। घर के चिराग से जब
अब अगर दो समुदायों के बीच में लड़ाई होती है तो एक समुदाय वाला दूसरे समुदाय के घर को, मोहल्ले को आग लगेगी तो बड़ा केस बनता। लेकिन बिजली का अगर शॉर्ट हो जाए तो मोहल्ले का मोहल्ला जल जाए, शहर का शहर जल जाए तो कोई केस नहीं बनता। इसलिए इस खानदान को अगर खत्म करना है तो घर से ही खत्म करो, ऐसा कानून बनाओ। ये असली मकसद। और माननीय ला मंत्री जी, मैं तब समझ गया था जब आप और स्वर्गीय अनंत कुमार जी तब पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, भले आदमी थे। जब इस बिल को यहां लाने की कोशिश आपने की थी और कुछ आपत्ति मैंने जताई थी, वो आपत्ति आपने हटाई नहीं, कॉस्मेटिक सर्जरी की। जो बीमारी है वो वहीं की वहीं रखी, फेस में कॉस्मेटिक सर्जरी की। मैंने क्या बताया था जब आप आए हमारे कमरे में, 1-1.5 घंटा चर्चा हुई, तो मैंने यही बताया था जो कि सभी सदन के लोगों ने कहा कि इस्लाम में शादी ब्याह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट, आप इस सिविल कॉन्ट्रैक्ट को क्रिमिनल शक्ल दे रहे हैं। दूसरी मैंने बात बताई थी कि आप इसको कॉग्निजेंट ऑफेंस बना रहे हैं, आप वारंट के बगैर ही पुलिस किसी को जाके पकड़ के अंदर डाल सकते हैं। और तीसरी बात बताई थी मैंने, पनिशमेंट 3 साल की, और 3 साल की पनिशमेंट के साथ साथ 2 चीजें और लगा दी कि सब्सिस्टेंस अलाउंस भी देना है और बच्चों और बीवी का भी ख्याल रखना है। तो मैंने उस वक्त बताया था कि मान लीजिए आप सजा भी देते हैं तो क्या आपकी सरकार इन महिलाओं को, इन सो कॉल्ड विडोज, मैं उस पर वापस आऊंगा, विडो नहीं है अभी वो, और न उसको तलाक भी नहीं हुआ है, वो मैं बाद में आऊंगा, क्या तब तक सरकार इस महिला को सरकार की तरफ से कोई पैसा देगी? जब तक इसको आप जेल की सजा देते हैं उसके बच्चे को पढ़ाएगी? आपने कहा नए पैसे की मदद भी नहीं करेंगे। आप नए पैसे की मदद करने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन उसके पति को जेल में डालने के लिए बहुत उत्सुक है। ऐसा मैंने कानून अभी कभी नहीं देखा। 2 मिसालें आपने दी और मैं आपसे कृपा करूंगा, दूसरे सदन में भी आप दी, दोबारा मत दीजिएगा क्योंकि पकड़े जाएंगे। आपने कहा कि बाकी कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में, तो इस्लामिक कंट्रीज में वो हाथ काटने का कानून भी यहां लाएंगे, गर्दन काटने का कानून भी यहां लाएंगे, कोड़े डालने का कानून भी यहां लाएंगे, बादशाहत भी यहां लाएंगे, ISI भी यहां लाएंगे। ये हमारा मुल्क किसी मुस्लिम मुल्क का मोहताज नहीं है और किसी मुल्क में मुस्लिम के कहने से नहीं चलता। हमें गौरव है यहां के मुसलमानों को अपने देश पर, भारत देश पर। हजारों सालों से इकट्ठे रहते हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं जन्म लिया। हम किसी मुल्क की, मुस्लिम मुल्क की नकल नहीं करते, न वहाबिज्म की नकल करते हैं, न अफगानिस्तान की, न सीरिया की, न ISI की नकल करते हैं, न उनकी सोच तालिबान की हम यहां नकल नहीं करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश, दुनिया के सबसे बड़े देशों में यहां सबसे ज्यादा आबादी है। हम अपनी सोच रखते हैं, सेकुलर सोच रखते हैं, सोशलिस्ट सोच रखते हैं, डेमोक्रेटिक सोच रखते हैं।
मिलजुल के सभी समुदायों के साथ बैठ के रहना, खाना, पीना, जीना, मरना सीखते हैं। हमको किसी यहां के मुसलमानों को किसी दूसरे मुल्क के मुसलमानों के साथ कंपेयर नहीं करिए, क्योंकि उनमें जो खामियां हैं वो नहीं चाहता हूं कि उनमें जो कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, वो हमारे देश के मुसलमानों को में वो लग जाएं। दूसरा, आप कहते हैं कि कोर्ट ने कहा, कोर्ट को भी आप गलत कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल लॉ के बारे में तो नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी जजमेंट, क्या मैं माननीय लॉ मिनिस्टर साहब से पूछूंगा, 47 से लेकर आज तक जितनी माइनॉरिटी जजमेंट आए हैं उनको आप लागू करने वाले हैं? माननीय लॉ मिनिस्टर साहब, आप कहते हैं कानून कोर्ट ने बताया 5 साल से लिंचिंग हो रही है पूरे देश में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ला कानून बनाइए, तो आपने नहीं बनाया। तो जहां आपको सूट करता है वहां आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते हैं, जहां आपको सूट नहीं करता है वहां सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं आप सुनते। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को आप सोच समझ के कोर्ट करा करिए, और अगर सुप्रीम कोर्ट की बात माननी है तो कल लिंचिंग पर भी लाइए कानून, तो मैं मानूंगा कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट की सजेशन को और गाइडेंस को और उनके हुक्म को मानते हैं। सेलेक्टिवली हर चीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत कर लीजिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, आज मैं कोई लंबा भाषण नहीं करना चाहता हूं, कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं। ये सजा किस चीज की दी जा रही है? मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, लॉ स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन एक साधारण सिविलियन। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब, तलाक 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 लिखित में, जबानी में, व्हाट्सएप में, एसएमएस में, टेलीफोन पे सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। अब वो है नहीं लॉ। मैं आपको कोई गाली दूं इस वक्त, मैं कहूंगा आपको मैं जान से मार रहा हूं, माफ कीजिए, आप मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं कभी ऐसी सोचूंगा नहीं, लेकिन मैं और करूंगा भी नहीं, आपको यकीन। मैं कहूंगा मैं आपको गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा, आप मुझे फांसी की सजा दे सकते? नहीं दे सकते। मैंने किया ही नहीं एक्ट, मैंने ज़बाई गुस्से में बता दिया, आपने मुझे गाली दी, आपने मुझे मां बहन की गाली दी, मैंने आपको गुस्से में बताया। ये ट्रिपल तलाक ये वैसा ही कानून है जैसा ये मैं अभी बता रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही है। आप जवाब देना, ये आप जवाब देना मेरे भाई, मैं ये जवाब देंगे। लॉ मिनिस्टर साहब मुझे भरोसा इन पर, ये बहुत सक्षम है, ये सक्षम है जवाब देने के। जिस तरह से इस देश में सैकड़ों लड़ाई झगड़े भाई बहन में होते हैं और उसको कहता मैं गोली मार दूंगा, मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, तो काट ली उसने, वो कानून नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रिपल तलाक खत्म हो गया, तो आप सजा किस चीज की दे रहे हो? वो है ही नहीं, तलाक ही नहीं हुआ। तो आप उसको सजा देते, चाहे 3 ही साल की सजा देते, कोई भी सजा देते, तो ट्रिपल तलाक तो हुआ ही नहीं, वो तो लागू ही नहीं हुआ। शिवाजी ने बताया ठीक तरीके से, माननीय मंत्री जी, और मैं उनसे मिस्टर शिवा से सहमत कि मिस्टर शिवा ने यह बताया कि वो 3 साल आपने जेल रखा और तलाक तो हुआ नहीं है, क्योंकि तलाक अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड है, वो घर जाएगा तो सजा किस चीज की मिली? दैट्स एक हिस्सा। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब, ये भी आप अपने जो ज्यादा उत्सुक हैं इस कानून को बनाने के लिए, उन पे जरा अप्लाई कीजिए। आर्ट्स और साइंस में इतना ही फर्क है, साइंस में पहले प्रैक्टिकल करते हैं, दवाई भी जब बनती है तो वो दवाई भी
उसमें कई पहले चूहे पे, बंदर पे, फिर और दूसरों से फिर आ जाती है। आप यहां सीधे मुस्लिम वुमेन पे ये दवाई मारने की, मर जाए तो वही, बच जाएगा तो वही इस्तेमाल करें। आप में से जो उत्सुक है जरा इस कानून को, उसको जरा अपनी पत्नी की शिकायत पर 3 साल जरा जेल डलवा दीजिए, और उसके बाद मैं देखूंगा कि वो अपनी पत्नी के साथ किस शांति और प्यार से रहेगा। जरा ये अपना बीजेपी में एक एक्सपेरिमेंट करिए, मैं यहां करवा दूंगा, मैं यहां कहूंगा इसको लागू करिए, एक्सपेरिमेंट वहां से आए। जो पति अपनी पत्नी की वजह से जायज या नाजायज उसकी शिकायत से, उसकी अदालत कचहरी लड़ने की वजह से जेल में चली जाए, और उसके बाद वो कहता है कि वो पति और पत्नी शांति से रहे, ये हमारी समझ में नहीं आता। माननीय लॉ मिनिस्टर साहब, ये इस तरह का कानून आप ही बना सकते हैं, कोई इधर वाला ये सोच नहीं सकता ऐसा कानून। और ये कानून पावर का नशा, पावर जब आती है तो फिर कुछ नजर नहीं आता, फिर सब जो चाहो वो करे। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि ऐसा कानून बताइए, ये राजनीति से पूरा प्रेरित है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये आपने इस देश के अल्पसंख्यकों को उनके आपसी झगड़े लड़ाई में लगे रहे, वकील पति के खिलाफ करेगा, पत्नी पति के वकील खिलाफ करेगा, जो अगर कहीं एक जमीन का टुकड़ा होगा, घर का टुकड़ा होगा, वो बेच के वकील लगेंगे, और इससे पहले कि उसकी जेल की मुद्दत खत्म हो गई होगी तब तक उनका दिवालिया निकला होगा, बीवी भी सड़क पर होगी, बच्चे भी सड़क पे होंगे, और जो जेल से निकल आएगा या तो खुदकशी करेगा, या डाकू बनेगा, या चोर बनेगा, या भीख मांगेगा। ये है मंशा आपके ट्रिपल तलाक की। द कैट हैज कम आउट ऑफ द बैग, क्योंकि इसमें कोई प्रोविजन आपका मुस्लिम वुमेन के लिए प्रोटेक्शन का नहीं है, उनके सस्टेंस अलाउंस का नहीं है, उनके मेंटेनेंस का अलाउंस का नहीं है, उनके बच्चों के पढ़ाई का कोई भी आपका प्रावधान नहीं है। सिर्फ जेल में भरो आदमी को और कचहरी के चक्कर लगाते जाओ उम्र भर के लिए, ये आपका ट्रिपल तलाक है। इसका घोर विरोध हम करते हैं। और टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप साबिक हिंदुस्तानी बैट्समैन संजय मंजरेकर ने विराट कोहली से मुतालिक सुनील गावस्कर की रिमार्क पर शदीद तनकीद की और कहा कि उनका एतराज बेजा है। सुनील गावस्कर ने कहा था कि जब अच्छी परफॉर्मेंस न देने पर जडेजा, जादव और दूसरे खिलाड़ियों को बाहर किया जा सकता है तो फिर विराट कोहली को भी टीम से बाहर किया जाना चाहिए। और उन्हें ताज्जुब है कि बोर्ड ने किस तरह विराट कोहली को टीम में शामिल किया।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।